हाँ जी, अबोव, अवर, अंडर, बिलो इन चारों की चारों प्रीपोज़िशन में एक समानता है और वो समानता ये है कि ये एक ही तरीके का नोशन कन्वे करती है, यानी एक ही तरीके का भाव व्यक्त कर सकती है सेंटेंस में। लेकिन फिर भी ये चारों ही प्रीपोज़िशन सेंटेंस में अलग-अलग तरीके से फंक्शन करती है। क्या डिफरेंस है इनमें, ये समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें जाननी होगी। जैसे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिस पार्ट के बारे में कुछ कहना चाहती है प्रीपोज़िशन। जिस पार्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती है प्रीपोजिशन, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। लैंडमार्क क्या है? लैंडमार्क सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिस पार्ट को गवर्न करती है प्रीपोजिशन। सेंटेंस के जिस पार्ट को सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करती है प्रीपोजिशन, उस पार्ट को बोलते हैं हम लैंडमार्क। अब ये चारों की चारों प्रीपोजिशन जो है वो क्या भाव दिखाती है कि सब्जेक्ट की स्थिति क्या है, यानी सब्जेक्ट इस लैंडमार्क के संदर्भ में अगर हम देखें, ये लैंडमार्क है। इस लैंडमार्क के हिसाब से अगर हम देखें तो सब्जेक्ट लैंडमार्क के कहाँ स्थित है। तो ये चार कंडीशन हो सकती है, ये चारों ही प्रीपोजिशन चार कंडीशन दिखाती है कि सब्जेक्ट लैंडमार्क के ऊपर स्थित है, दो कंडीशन, या फिर लैंडमार्क के नीचे स्थित है, ये भी दो कंडीशन। यानी सब्जेक्ट लैंडमार्क के ऊपर स्थित है, ये दो स्थिति हो सकती है। एक पहली ये स्थिति हो सकती है कि जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क से इस तरीके से ऊपर है कि इस सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव इस लैंडमार्क पर ना पड़े, यानी ये सब्जेक्ट किसी भी तरीके से इस लैंडमार्क को प्रभावित ना करता हो, यानी ये सब्जेक्ट और ये लैंडमार्क अलग अलग प्लेन में लाई करते हों, ऐसा भाव दिखाती है अबोव प्रीपोजिशन। वहीं सब्जेक्ट लैंडमार्क से इस तरीके से ऊपर हो कि इस सब्जेक्ट का प्रभाव इस लैंडमार्क पर पड़ता हो, यानी इस सब्जेक्ट के एक्टिव या इन्फ्लुएंस एरिया में ये लैंडमार्क लाई करता हो। इस सब्जेक्ट का इन्फ्लुएंस एरिया है ये, और ये लैंडमार्क इस इन्फ्लुएंस एरिया में लाई करता हो, यानी इस सब्जेक्ट का प्रभाव इस लैंडमार्क पर पड़े, ऐसा भाव दिखाएगी और प्रीपोजिशन। वहीं ये सब्जेक्ट लैंडमार्क से नीचे स्थित है, इस स्थिति को अंडर और बिलो दोनों ही प्रीपोजिशन दिखाती हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट इस लैंडमार्क से इस तरीके से नीचे हो कि इस सब्जेक्ट पर इस लैंडमार्क का कोई भी प्रभाव ना पड़े, यानी ये लैंडमार्क किसी भी तरीके से इस सब्जेक्ट को प्रभावित ना करता हो, ऐसा भाव दिखाएगी बिलो प्रीपोजिशन। यानी इस लैंडमार्क में और इस सब्जेक्ट में गैप हो, ये दोनों अलग अलग प्लेन में लाई करते हो, ऐसा भाव दिखाएगी बिलो प्रीपोजिशन। वहीं ये सब्जेक्ट लैंडमार्क से इस तरीके से नीचे हो कि ये सब्जेक्ट इस लैंडमार्क के इन्फ्लुएंस एरिया में लाई करता हो, इस लैंडमार्क का पूरा प्रभाव इस सब्जेक्ट पर पड़े, ऐसा भाव दिखाती है अंडर प्रीपोजिशन। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जैसे द एक्शन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स मस्ट बी अबोव सस्पिशियस। अब सस्पिशन जो है ये यहाँ पर लैंडमार्क है, ये लैंडमार्क यहाँ, ये इसका ग्राफ है इस लैंडमार्क का। द एक्शन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में और इस लैंडमार्क में एक गैप है, यानी इस सब्जेक्ट का इस लैंडमार्क पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, ऐसा भाव दिखाएगी अबोव प्रीपोजिशन। यानी ये सब्जेक्ट है, यानी एक्शन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स है, और ये लैंडमार्क है, यानी इस सस्पेंस के दायरे से, इस संदेह के दायरे से ये सब्जेक्ट बाहर है, ऐसा भाव दिखाएगी यहाँ अबोव प्रीपोजिशन। वहीं ही रूल्ड ओवर ए ग्रेट एम्पायर, ए ग्रेट एम्पायर जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का एक्शन है। अब सब्जेक्ट के एक्शन का पूरा पूरा प्रभाव इस लैंडमार्क पर पड़ता है, ऐसे इस तरीके से अगर कोई राजा किसी पर रूल करता है, जिस पर रूल करता है वो उसका प्रभाव इस पर पूरे पर होता है, इम्पैक्ट, यानी इसके एक्शन का प्रभाव इस पर पड़ेगा, ये लैंडमार्क है और ये सब्जेक्ट है, ऐसा भाव यहाँ पर दिखाएगी और प्रीपोजिशन। ठीक है। ऐसे ही द ब्रिज इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द ब्रिज जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब जो सब्जेक्ट है वो इस लैंडमार्क के नीचे लाई करता है इस तरीके से, ऐसे, यानी जो चीज कंस्ट्रक्शन में है, जो चीज कंस्ट्रक्शन में है, यानी इस एक्टिविटी का प्रभाव इस सब्जेक्ट पर पड़ेगा इस तरीके से। ये ब्रिज है और ये कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन का प्रभाव इस ब्रिज पर होगा ही होगा, यानी जिस चीज पर एक्शन लिया जा रहा है, एक्टिविटी की जा रही है, वो उस पर उसका प्रभाव होगा, ऐसा भाव दिखाएगी अंडर प्रीपोजिशन। वहीं देयर वाज ए बिग क्लॉक बिलो द पेंटिंग, द पेंटिंग जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ये यहाँ पर लैंडमार्क है। देयर, ये बिग क्लॉक जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट इस लैंडमार्क के नीचे तो स्थित है, लेकिन इस तरीके से स्थित है कि इस लैंडमार्क पर का इस सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये दोनों अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं, ये इसके नीचे तो है लेकिन इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
वहीं इसमें जो ब्रिज है वो कंस्ट्रक्शन के नीचे है मेटाफोरिकली, ठीक है, इडियोमेटिकली ये इसके नीचे लाई करता है, नीचे भी लाई करता है और इस कंस्ट्रक्शन का इस ब्रिज पर प्रभाव भी होता है। वहीं इसी तरीके से जो सब्जेक्ट है वो इसके ऊपर तो लाई करता है और इन दोनों में गैप है कि जो पब्लिक ऑफिशियल है उनके एक्शन संदेह से बाहर होने चाहिए, अलग होने चाहिए, इसके दायरे में नहीं आते, ऐसा भाव यहाँ अबोव दिखाएगी। वहीं अवर जो है ये सब्जेक्ट जो है ये इस लैंडमार्क के ऊपर तो लाई करता है लेकिन इसके एक्शन का पूरा पूरा प्रभाव होगा किस पर, लैंडमार्क पर, ऐसा भाव दिखाएगी अवर प्रीपोजिशन। इसी तरीके से द टेम्परेचर इज अबोव फ्रीजिंग टू नाइट, जो फ्रीजिंग है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी इस सब्जेक्ट में और इस लैंडमार्क में एक गैप है, जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क के ऊपर तो लाई करता है अबोव, इस फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है सब्जेक्ट का जो टेम्परेचर पॉइंट है वो, तो दोनों में गैप है, ऐसा भाव यहाँ दिखाएगी अबोव प्रीपोजिशन। वहीं ही पुट ए ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, जो स्लीपिंग चाइल्ड है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, जो ब्लैंकेट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट का प्रभाव इस पर लैंडमार्क पर होगा, यानी सब्जेक्ट लैंडमार्क के ऊपर भी लाई करता है और इसके एक्शन का या इसकी स्टेट का, इसकी स्थिति का प्रभाव इस लैंडमार्क पर होगा, ऐसा भाव दिखाएगी आवर प्रीपोजिशन। वहीं सी इज अंडर मेडिकल सुपरविजन आफ्टर द सर्जरी, जो मेडिकल सुपरविजन है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ये यहाँ पर लैंडमार्क है मेडिकल सुपरविजन, ठीक है, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो जो अगर कोई मेडिकल की सुपरविजन में है, जिस जो दवाइयां लेता है तो उन दवाइयों का प्रभाव उस पर होगा, यानी इस दवाई का इम्पैक्ट सब्जेक्ट पर होगा, ऐसा भाव दिखाएगी अंडर प्रीपोजिशन। यानी जो लैंडमार्क है वो सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, के ऊपर एक्शन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ऐसा भाव दिखाएगी अंडर प्रीपोजिशन। वहीं ही वॉज बिलो माई रडार अंटिल आई वेंट टू माई क्लास 3, अब माई रडार जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ही जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो इस लैंडमार्क के नीचे तो लाई करता है और इस तरीके से लाई करता है कि इन दोनों में एक गैप हो, यानी ये रडार है और ये है, ठीक है, इस रडार का इस सब्जेक्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि इनके बीच में गैप है, ऐसा भाव दिखाएगी यहाँ बिलो प्रीपोजिशन। तो इसी तरीके से अगर आप प्रीपोजिशन को आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबीपीएस, सीडीएस या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।